हेलो दोस्तों, आज हम सफिक्स ANCE और ENCE का स्पेलिंग रूल्स और इसका उच्चारण क्या होता है इसको समझते हैं और इसको कहाँ पे हमको यूज़ करना है। देखिए, ANCE और ENCE दोनों का उच्चारण अंश होता है, यानी कि दोनों को हम अंश पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नीचे दिया एग्जाम्पल, ये एलिगेंस, एलिगेंस और दूसरा इनोसेंस। अब यहाँ पे एलिगेंस में ANCE क्यों आया है? क्या यहाँ पे ANCE की जगह ENCE आ सकता है? और नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता? और इनोसेंस में ENCE की जगह ANC क्यों नहीं आया है? तो इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि हमको कब यूज़ करना है और कहाँ पे ANCE यूज़ करना है और कहाँ पे ENCE यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका देखिए रूल नंबर 1 है, ऐसा है कि रूल नंबर 1 कहता है कि R और I के बाद ANC लिखते हैं। यानी कि अगर किसी शब्द में R और I आया है तो उसके बाद हम ANCE लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला एग्जांपल क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है ना, आर आ गया तो आर के बाद हमने क्या लगाया, ANC। उसी तरह क्लियरेंस, वहाँ भी आ रहा है। रेडियंस, यहाँ पे भी आई आ गया, यहाँ पे आई और आर के बाद हमको ANC लगाना है। अप्लायंस है ना, वेरिएंस। तो यानी कि रूल नंबर ये कहता है कि किसी शब्द में आर और आई आएगा तो उसके बाद अगर अंश हमको लिखना है तो ANCE लिखेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है कि किसी शब्द में अगर जैसे ER आ गया, U आ गया, ID आ गया और IST आ गया, ठीक है, 4 ER, U, ID और IST अगर ये आएगा तो इसके बाद हम ENCE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ENCE। ठीक है, तो जैसे देखिए एग्जाम्पल पहला, इन्फ्रेंस है ना, इन्फ्रेंस, यहाँ पे क्या आ गया, ER, तो ER के बाद हमने क्या लगाया, ENCE। ठीक है, एडहेरेंस, एडहेरेंस में ER आया है तो ER के बाद क्या लगा, ENC। इसी तरह देखिए इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस U आ गया, U के बाद क्या लगा, ENCE है ना। सीक्वेंस, कॉन्फिडेंस, एविडेंस और कंसिस्टेंस। ठीक है, कंसिस्टेंट में देखिए IST आया है तो IST के बाद भी ENCE लगाना है। ठीक है, ID आया है एविडेंस में तो एविडेंस में ID के बाद भी ENCE लगाना है। तो यानी कि किसी शब्द में अगर ER आए, U आए, ID आए, IST आए, उसके बाद हमको अगर अंश वाला कुछ लिखना हो तो ENCE लिखेंगे। रूल नंबर 1 था कि I और R आएगा किसी शब्द में, उसके बाद ANCE लिखेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि ER, U, ID और IST के बाद अगर अंश लिखना है तो हम ENCE लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि इस शब्द में अगर ई साउंड का क और जी साउंड का ग होगा तो हम सी और जी के बाद ANC लिखेंगे। मतलब ये होता है कि अगर जैसे किसी शब्द में ई आ गया, ठीक है, किसी शब्द में ई आ गया है और ई साउंड का क और जी साउंड का ग होगा तो हम ANCE लिखेंगे। जैसे देखिए सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में सी आया है तो सी को हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, क। ठीक है, वैसे देखो सी को पढ़ने के रूल क्या है कि अगर सी के बाद EIY आ जाएगा तो हम उसको स पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंस हमको पढ़ना है और यहाँ पे हम ए की जगह ई लगा देंगे तो वो क होगा ही नहीं, है ना, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। और यहाँ पे हमको पढ़ना है सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस पढ़ने के लिए हमको यहाँ पे ए लगाना ही है। इसी तरह जी वाला भी रूल है कि जी के बाद अगर EI या Y अगर आता है तो जी को ज पढ़ा जाता है। तो उसी तरह अगर हमको यहाँ पे एलिगेंस लिखना है तो यहाँ पे जी के बाद अगर ENC लगा देंगे तो एलिजेंस हो जाएगा, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, एलिगेंस। तो वही रूल कहता है कि अगर शब्द में एक शब्द में क साउंड के लिए और ग साउंड के लिए अगर हमको पढ़ना है उसके बाद अंश लगाना है तो क और साउंड और ग साउंड दोनों के लिए हम ANCE ही लगाएंगे, क्योंकि ए लगाने के बाद वो क और ग पढ़ा जाएगा, ई लगने के बाद वो ज और स हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 4 देखते हैं, उसी का अपोजिट है। रूल नंबर 4 यही है कि सी का जो साउंड स और जी का साउंड ज, जब ये पढ़ना होगा तो हम इसके बाद सी और जी के बाद क्या लगाएंगे, ENCE लगाएंगे। देखिए इंटेलिजेंस,
अब यहाँ पे इंटेलिजेंस में ई एन सी आ रहा है, क्योंकि जी के बाद ई अगर आएगा तो जी को ज पढ़ा जाता है, जी के बाद ई आएगा, आई है या वाई है, तो जी को ज पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ई एन सी ई लगा। इनोसेंस, अब यहाँ पे इनोसेंस देखिए यहाँ पे स पढ़ाना था इसलिए ई एन सी लगा। अगर यहाँ पे ए एन सी आ जाएगा तो इनोकेंस हो जाएगा, है ना, इनोकेंस हो जाएगा। उसी तरह देखिए इंटेलिजेंस, जी को ज पढ़ना है तो ई एन सी लगाएंगे, सी को स पढ़ना है तो ई एन सी लगाएंगे, और सी को क पढ़ना है तो ए एन सी लगाएंगे, सिग्निफिकेंस, है ना। तो ये क्लियर होएगा कि यहाँ पे सी को स पढ़ना है तो हम ए एन सी लगाएंगे, और सी को अगर क पढ़ना होगा तो ए एन सी लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया हो।